देखिए क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना √5 एक, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है इसका मतलब। तो हम लोग उसका उल्टा करेंगे, √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसको भिन्न के रूप में करते हैं। देखिए √5 = a/b। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा। देखिए √5 का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर a/b का स्क्वायर करेंगे। तो इसका क्या मिलेगा, √5 का 5 मिलेगा और इसका मिलेगा a²/b²। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ इसमें, मान लीजिए इसको हम a² एक ठो इधर ले जाते हैं, मतलब 5, ये b 2 ठो है ना, 5 × b इधर एक ठो ले जाते हैं और इधर a² रखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भिन्न का रूप हो गया। भिन्न मतलब अंश बटा हर, उसको भिन्न बोलते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये भिन्न के रूप में नहीं हुआ ना, ये पूर्णांक के रूप में हो गया। और ये भिन्न और पूर्णांक कभी एक जैसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है, ये बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, √3 जो हम लोग माने थे, ये हम लोगों का मान्यता गलत है। अतः यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, अतः हमारी मान्यता, यहाँ पे लिखेंगे हमारी मान्यता, मान्यता मतलब जो हम लोग मान चुके थे, मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। सिद्ध कर दिए हम लोग, प्रूफ करना था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मानेंगे 3 + √5 को परिमेय संख्या कोई भिन्न के रूप में। मान लीजिए p/q। इसको देखिए, ये रूट को छोड़ के उसको उस साइड में ले जाइए। 2√5, यहाँ 2√5 p/q, ये +3 है, इधर आने से -3। 2√5, √5 इसको अच्छा से लिखा नहीं गया है, इसको इसे अच्छा से लिखें, p/q -3। तो ये √5 को पूरा अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, p/a2 क्या हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2q हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए √5 क्या है, ये देखिए, इसको देखिए, ये तो भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में भी है और ये रूट में भी नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भिन्न के रूप में है और ये रूट में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु ये √5 देखिए, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं। तो इसीलिए अतः हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, अतः लिखने के बाद कि p/2q
-3/2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ही √5 के साथ ये नंबर तो पूरा है जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 + 2 √5, तो पूरा 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय था, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इधर वाला अपरिमेय संख्या हो गया, इधर परिमेय संख्या हो गया। तो क्या हो जाएगा, अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ बराबर करेंगे तो बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए ये पूरा √5 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसका पहला नंबर है 1/√2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहले हम लोग मानेंगे, माना 1/√2 एक, यहाँ पे सिद्ध करने बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 = a/b। इसको देखिए, इसको क्रॉस मल्टीपल करने से b × 1 यानी b, और a × √2 यानी a√2। √2 को अलग कर दीजिए, b/a। ठीक है, अब देखिए ये भिन्न के रूप में हो गया, ये भिन्न के रूप में नहीं है, मतलब रूट में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पूर्णांक है और ये एक भिन्न है। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 के साथ जो भी नंबर है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था। इसका दूसरा नंबर देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन, 7√5। इसको भी वैसे ही मानेंगे, इसको भी प्रूफ करना हुई कि ये अपरिमेय संख्या है बोल के। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, इसको भिन्न के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, 7√5, और इधर a/b के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, √5 को अलग कर दीजिए, तो a/b, ये 7 क्या हो जाएगा, गुना है, इधर आने से ये नीचे गुना हो जाएगा, यानी a/7b। अब देखिए ये क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया, और ये रूट में हो गया। यहाँ पे लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या है, वो दिख ही रहा है, ये परिमेय संख्या है, परंतु √5
एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या होगा तो 7√5 भी क्या हो जाएगा, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए लास्ट जो है थर्ड नंबर, इसमें भी वही बोला जा रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो ये 6 + √2 है, तो इसमें पहले वैसे ही करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे, a/b या p/q, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें √2 को अलग कीजिए, √2 = a/b - 6। ये सब मैथ हम एकदम सिंपल में समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। परंतु ये परिमेय संख्या होने से तो काम नहीं चलेगा, इसको भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा, तब जाके 6 + √2 पूरा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रूफ कर दिए।